नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ आज भक्ति काल का भाग 1। चलिए अब हम शुरू करते हैं। भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है संवत 1375 से 1700, सन 1318 से 1645 ईस्वी। सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने पानी? मोनियर विलियम्स ने। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्याश्रित कवि थे? हुसैन शाह सरकी के। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, जो बंगाल के थे। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की? बादरायण ने 300 ईस्वी में। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बांध्या मेलिया तो जगत चेला। पंक्तियाँ किसकी हैं? गोरखनाथ की। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे शैव, शाक्त, शौर, स्मार्त, गाणपत्य। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और काश्मीरी शैव संप्रदाय। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त संप्रदाय में। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय थे। शरा, सनातनी, बेशरा, मस्तौला, फकीर किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं? इस्लाम धर्म की। बेशरा साधक कहलाते हैं मलामती, मदौरी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाह बाजिया, मूसा, सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं? इस्लाम के बेशरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? बेशरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं? 5। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। साबरी और निजामी किस संप्रदाय के दो उप संप्रदाय हैं? चिश्ती संप्रदाय के। वहाबिया और रजाकिया किस संप्रदाय की दो शाखाएं हैं? कादरी संप्रदाय की। जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्लामिलत शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं? सोहरावर्दी की। शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? केरल में। धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सतपीर, कर्ता भाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? बंगाल में। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? उड़ीसा में। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? महाराष्ट्र में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है श्वेताश्वतर उपनिषद को। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत को। चूनड़ी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? ग्रियर्सन ने। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान में रखें। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? नामदेव से, जिसका जन्म 1267 ईस्वी की रचनाओं से है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा? आचार्य शुक्ल ने। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का। अब आगे हम कुछ पंक्तियां देखते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साऊ। ये पंक्तियां कबीर की हैं। और भी पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, उनके बारे में देखते हैं। बहुत दिवस ते हिंडिया, शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूर पड़ा पछताई। ये भी कबीरदास की पंक्तियां हैं। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की ब्रह्म भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। प्रमुख कथन है आचार्य शुक्ल का। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा के प्रेम के योग से होती है। यह कथन भी आचार्य शुक्ल का ही है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? तो नामदेव ने। नामदेव के गुरु विशोबा खेचर थे। संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। मन मेरी सुई तन मेरा दागा,
खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किस हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। भगत हेत मार्यो हरिना, कुश नृसिंह रूप वै देह धर्यो। नामा कहे भगत बस केशव, अजहू बल के द्वार खरो। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, पढ़वे नामा तत्व रस अमृत पीजै। धन धन मेधा रोमा बलि, धन धन कृष्ण ओढ़े कांबली। धन धन तू माता देवकी, जेह गृह रमैया कमलापति। माय न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी। हिंदू पूजे दे हरा मुसलमान मसीद, नामा सोभिया जहें दे हरा न मसीद। महाराष्ट्री संत नामदेव जात के दर्जी थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा थी सगुण भक्ति के पदों की ब्रज भाषा। निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा संग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन आचार्य शुक्ल का है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बौद्ध तत्ववाद, जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित चिन्ह छोड़ गया है जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से को इसमें ध्यान में रखें इसको। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रस बोध को बढ़ावा दिया। कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के खंडन से है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, कथन किसका है? वल्लभाचार्य का। अनुभाव सानतत्वात् ब्रह्मज्ञानस्य, कथन किसका है? शंकराचार्य का। यह निर्गुण नयनन्य सगुण रसना राम सुनान, मनोपरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की दोहावली से। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास की। लाभ कहा मानुष तन पायो, काम बचन मन सपने हूँ, कबहू घटत न काज पराए। सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे, हरि मद अभिमान गवाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तुलसीदास की। विनय पत्रिका से। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास की। संत मत में किस पंथ का या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय का। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं
उपनिषद, शंकराचार्य का द्वैत दर्शन, नाथपंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन, बौद्ध धर्म, हरिरस पिया पान जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नहीं तन की सार। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास की। पूर्णतया अद्वैतवाद संत कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास आदि। भेदाभेदवादी संत कवि हैं नानक। योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं कबीर, सुंदरदास, हरिदास निरंजनी। योग साधना से अप्रभावित संत कवि हैं दादू, नानक, रैदास, जम्बुना, सींगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहब, मलूकदास, बाबालाल आदि। किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो कबीर और रैदास, मलूकदास की रचनाओं में सत्य कवि के दर्शन होते हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। नंबर 1 नफस, जिसे इंद्रिय कहते हैं, अक्ल जिसे बुद्धि या माया, कलब जिसे उदय, रूह आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका थी राबिया। हिंदी में गेपदों की परंपरा किससे शुरू होती है? तो सिद्धों से। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है सरहपा से। दंगवे पुराण के रचयिता हैं भीम कवि। एकादशी कथा के रचयिता हैं सूरजदास। जैमिनी पुराण के रचयिता हैं पुरुषोत्तम। ब्रजबोली है बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया। रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, पद्मावती, सुरसरी। रामानंद का समय 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी का। प्रयाग में इनका जन्म हुआ। रामानंद के गुरु थे राघवानंद। रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार हैं राघवानंद। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय में प्रमुख भेद। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है, जबकि रामावत संप्रदाय के सीताराम है। भक्तमाल में 1584 ईस्वी के रचयिता हैं नाभादास। कबीर परिचय के रचयिता हैं अनंतदास। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कबीर के गुरु थे रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु थे सूफी फकीर शेख तकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्तिरस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, प्रमेयनी, साखी और साखी शबद। साखी रमेनी और शबद में गे पद हैं। साखी दोहों में है। साखी की भाषा राजस्थानी है, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रमेनी और शबद ब्रजभाषा में है, जिसमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? संवत 1561 की। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आपो देवा आपो पाती, आपो कुलोर आपो है जाति। तत्वमसि इनके उपदेशा, ही उपनिषद कहे संदेशा। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। कहना एक कनकते कहना, इनमह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुई कार्य, पापिन एक मिजाज एक पूजा। सूर समाना चंद में, दहु किया घर एक। मन का चिंता तब भया, कछु पुरविल लेख। आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहारी। ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिरला आदि बिचारी। दिस भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय।
दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। नैया बिच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां भी हैं। है कोई गुरु ज्ञानी, जगत महे उलट भेद बूझे। पानी महे पावक बरे, आंधे आँखें ने सूझे। गाय तो नाहर को धर खायो, हर तो खायो चीता। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना। गा जीवन सपने की नाई, हों बल कब दिखोगी तोय। अहनिस आतुर दर्शन कारण, ऐसी व्यापी मोय। अगली और पंक्तियां हैं। मस कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तुम जिन जानो गीत है, यह निज भ्रम विचार। मैं कहता हूँ आँखें न देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर जी की ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, यानी इसको ध्यान में रखें। कवि कवि न कविता मुए, कापड़ी के दार और जाई। केस लूच मुए बरतिया, इनमें किनऊ न पाई। अगिन जो लागी नीर में, कंदो जलिया झारे। उतर छिड़के पंडिता, रहे विचार विचार। पांडे कौन कुमत तो लागी, कसरे मुल्ला बांग निवाजा। हरि जननी में बालक तोरा, चलन चलन सब लोग कहते। न जानो बैकुंठ कहाँ, कुशल कुशल ही पूछते। कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ। कुशल कहाँ ते होय। सतगुरु हमू रीझ कर कहा एक प्रसंग। बादर वर्षा प्रेम का, भीज गया सब अंग। पूरब जन्म हम बामन होते, ओछे कर्म तपहीना। रामदेव की सेवा चूका, पकड़ जुलाहा कुइना। कबीर की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सूरा सो पहचानिए, लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कटे मरे, कबहू न छाणे खेत। मुस्त मंजार खायो, स्यार खायो समाना। संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धरल महतारी। जे तू भावन बनी भवनी जाया, जो तो आन बाट होई काय न आया। हरे मोरा प्यू में की बहुरिया, हरे मोरा प्यू में हरि की बहुरिया। हमन है इश्क मस्ताना, हमनो होशियारी क्या। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें लगता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको उससे कोई नया तरीका और लाएं जिससे आप समझ पाएँ। अच्छा, अब चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।